शेषनाग के फन पर नृत्य करके अपनी मैया यशोदा के पास आए हैं और कालिया को रमणक दीप भेज दिया है। अब आगे लाला एक लीला करते हैं, वस्त्र हरण लीला। उसमें कन्हैया गोपियों के वस्त्र चुराते हैं। गोपियां जब नग्न अवस्था में यमुना मैया में नहाने जाती हैं तो कृष्ण उनके वस्त्र चुरा लेते हैं। और जब गोपियां निकलने वाली हैं तो देखा कि वस्त्र ही नहीं है। कहा अरे हमारे वस्त्र कौन ले गया? तो देखा कि कृष्ण के चरण कमल दिख रहे हैं। बोले कन्हैया लाला मेरी मदद करेगो का? देख तो मेरे वस्त्र कौन ले गए हो? कन्हैया ने कहा मैं क्या जानू, मैं क्यों देखूं? माखन तो देवे ना, और मैया से झूठी झूठी शिकायत और बोलाए, हम तेरी मदद काहे को करें? सखियों ने कहा लाला देख लेना, देख अभी हम मुसीबत में हैं, मुसीबत की बात अलग है। बोले मुसीबत तो मैं भी पड़ जाऊं, जब तुम मैया से शिकायत कर दे, मेरी मैया डंडा लेके मेरे पीछे पड़ जाए, तब तुम वो दया करे? मैं तो पे काहे को दया करूं? आज लाला ने कहा देख सकी मैं तेरी मदद नहीं कर पाऊंगा, लेकिन तू अगर मेरी शरण में आए तो मैं तेरी मदद कर सकता हूं। बोले क्या चाहिए तो देख, एक तो तू नग्न अवस्था में स्नान करे, इसमें यमुना मैया लज्जित होए, जल देवता लज्जित होए, सूर्य देवता लज्जित होए, गरुड़ देवता लज्जित होए। बता तू अच्छो कर रही है सखी? बोले लाला सही बोले, लेकिन अब गलती हो गई, माफ कर दे। देखा तो कन्हैया के पीछे सारे गोपियों के वस्त्र पेड़ पर लटक रहे हैं। गोपियों ने कहा अच्छा तो ये तुम्हारी शरारत है क्या ना? बोले मेरी शरारत तो है, पहले अपनी गलती तो सुन ले। और कहा जाता है जो बहन या जो बहन हमारी नग्न अवस्था में शाम के समय स्नान करती है, कई बहनों की आदत होती है पहले पूरे दिन स्नान नहीं करेंगी, शाम के वक्त स्नान करेंगी। और अगर कोई बहन नग्न अवस्था में स्नान करती है तो उसकी लंबी उम्र तक विवाह नहीं होता, उम्र बीत जाएगी पर विवाह नहीं होगा, उन्हें जल देवता का शाप लगता है। इसलिए कभी भी ऐसी गलती ना करें जो आपके व्यवहारिक जिंदगी में कोई दखल अंदाजी होए। सखियों ने कहा देख लाला तू मुझे कपड़े दे दे, तू जो कहेगा मैं वही करूंगी। सभी ग्वाल वाल आ गए, बोले कन्हैया आज मनवा ले, आज इनसे सारी जितनी गलतियां तू कर रहे हो ना सबकी माफी मंगवा ले और मना कर दे, यशोदा मैया से शिकायत ना करें। बोला लाला देखो वस्त्र तो दे रहे हैं लेकिन वचन दो यशोदा मैया से कभी मेरी शिकायत नहीं करोगी। गोपियों ने कहा ठीक है नहीं करूंगी। जब जब माखन बेचने जाओगी मेरे लिए माखन बचा के रखोगी? हाँ लाला बचा के रखेंगे, अब तो वस्त्र दे दे। और मैं अगर मटकी भी फोड़ू तो तुम मैया यशोदा से शिकायत नहीं करोगी? बोले लाला मैं सब करूंगी, मेरे वस्त्र दे दे। कन्हैया ने वस्त्र दिए, कहा चलो हो गया काम, आज के बाद यशोदा मैया से शिकायत ना करेगी, और अगर कर दी तो फिर से मैं यही इनके साथ करूंगा। कन्हैया ने हर एक लीला की है, उसमें एक न एक चीज को दर्शाया है। कृष्ण ने माखन चोरी लीला की, उसने माखन ही नहीं चुराया है कृष्ण ने, उसमें उस घर में उपस्थित सभी दरिद्रता कपट मोह हर चीज को कृष्ण ने चुराया है। हर निगेटिविटी ऊर्जाओं को उस घर से निकाला है कृष्ण ने माखन चोरी के साथ में। और जो लीलाएं की है उसमें एक न एक रहस्य लाला ने जरूर बताया। वस्त्र हरण में बताया कि कभी गलती ना करना, जो जल देवता का शाप आपको लग जाए और आपकी जिंदगी में कुछ कमियां आने लगे। अब एक बार कृष्ण गैया चरा करके आए तो देखा बाबा नंद मैया यशोदा पकवान बना रही हैं। लाला ने पूछा मैया बाबा ये क्या कर रहे हो? बोले लाला हमारे
फसल होती है, और जब तक बारिश ना हो, हमारी फसल अच्छी ना होए, तो मैं इंद्र देवता की पूजा करने के लिए पकवान बना रही हूँ। कन्हैया ने कहा, मैया बाबा जी इंद्र देवता कब से होने लगो? अरे जिसका जो कर्तव्य है वो तो वो करेगा ही मैया, लेकिन इंद्र कोई देवता ना है। देखो मैया, ये पूजा आप अपने इष्ट के लिए करती हो। जिस प्रकार एक व्यापारी का इष्ट लक्ष्मी होता है, तो वो अपनी लक्ष्मी की पूजा करता है। एक किसान का इष्ट उसकी फसल और प्रकृति होती है, तो वो प्रकृति की पूजा करता है। और कई व्यापार ऐसे होते हैं जिसमें इष्ट अलग होते हैं, उनकी महिमा अलग होती है। उसी प्रकार मैया हमारे इष्ट कौन है पता? हमारे घर में 9 लाख गैया, उनसे ही हमारी गुजर चले माँ। तो गैया मैया हमारी इष्ट हुई, और जो गैया मैया को भी पालता हो, जो गैया मैया का पेट भरता हो, वो भी गैया मैया का भी इष्ट हुआ, हमारा भी इष्ट हुआ। यानी जो हमारे गोवर्धन भगवान है, वो इतनी सैकड़ों गैयाओं का पेट भरते हैं माँ, तो हमारे तो इष्ट वही हुए। तो हमें उनकी पूजा करनी चाहिए कि इंद्र की पूजा करनी चाहिए? तो मैया जो गैया मैया का पेट भरे, आप उसकी पूजा करिए। वहां पर खड़े ऋषि ने भी बोला, कान्हा सही कहे, ये कोई साधारण बालक नहीं है, क्योंकि साधारण बालक इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकता। ये जरूर ही एक दिव्य शक्ति है, जरूर इसमें नारायण का अंश है। क्योंकि ये बात जो नंद तुम्हारे लाला ने बोली है, यही बात मेरे गुरुदेव ने भी मुझसे बोली थी कि एक दिन ऐसा अवश्य आएगा कि सभी वृंदावनवासी, गोकुलवासी गिरिराज भगवान की पूजा करेंगे, गिरिराज भगवान को पूजने लगेंगे, भोग लगाएंगे। आज सभी ऋषि की बात मानते हैं और गिरिराज जी को पूजने के लिए तैयारी करते हैं, पकवान बनाए हैं और चल दिए हैं। बड़ी बड़ी बैल की गाड़ियों पर सामान लाद करके गिरिराज भगवान की तरफ चल दिए हैं। और जब गिरिराज भगवान के पास पहुंच गए तो सखियों ने कहा, देख लाला तेरी बात तो मान ली, लेकिन यहाँ तेरे कितने बड़े गोवर्धन भगवान, और इन्हें नहलाने के लिए, इनके ऊपर जल डालने के लिए मेरे पास सिर्फ 1 लोटा पानी है, कैसे मैं इन्हें नहला दूं? तब कृष्ण ने अपनी माया से वहां पर मानसी गंगा प्रकट की है। जो गोवर्धन भगवान गए हैं उन्हें पता होगा, उन्हें पता होगा कि मानसी गंगा भी वहां पर है, जिनका स्नान करने मात्र से शरीर की सारी थकावट दूर हो जाती है। और सभी लोग गोवर्धन भगवान का स्नान करा रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि आज पहली बार आपका पूजन कर रहे हैं और आप कृपा करना, गोवर्धन उठा लो। अपने लाला के कहने से आज मैंने आपकी पूजा की है, हमारी लाज रखना, हमारी गैयाओं की लाज रखना। सभी मैयाओं ने अपने पकवान तैयार कर लिए हैं। 56 प्रकार के गोवर्धन भगवान के लिए भोग बनाए गए हैं। और हमारी मैया भी एक एक करके श्री गोवर्धन भगवान का पूजन करेंगी। परीक्षित महाराज, परीक्षित महाराज,
मीरा दी गोबर कर लिया, गिरिराज भगवान को लेके आओ जल्दी। हमारे परीक्षित जी महाराज, यज्ञपति जी महाराज सर्वप्रथम श्री गोवर्धन भगवान जी को भोग लगाएंगे। उसके बाद एक एक करके हमारी मैया की भोग लगाएंगे। एक एक परिक्रमा करते हुए गिरिराज भगवान का आशीर्वाद लेंगे।